मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है और जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे टेलीविज़न करना ही नहीं था, क्योंकि मैं टेलीविज़न सेट मेरे घर पे ही नहीं था, मैं टेलीविज़न देखती ही नहीं थी। ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द कैरेक्टर, वो कैसे, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए अगर था तो? शायद अगर ये ड्रामा होता तो मैं 1 साल भी न टिक पाती, पर चूंकि ये कॉमेडी था और चूंकि हर महीने में 1 आध या 2 बार हमें कोई और कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता था, तो जैसे कि मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ, मैं कैट वुमन बन चुकी हूँ, मैं लड़का बन चुकी हूँ, मैं बसंती बन चुकी हूँ, मैं शायर बन चुकी हूँ। तो मतलब हर बार एक नया कैरेक्टर आप करते थे। तो कैट वुमन तो पूरी कैट वुमन, लड़का तो लड़का और थानेदार तो थानेदार। तो यू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो हर बार ऐसा लगता है चलो ये भी करके देखते हैं, ये सीखते हैं। सो फिर भी इंक्विजिटिविटी और वो था। अगर ये ड्रामा होता तो शायद मैं 1 साल या 2 साल ही टिक पाती। तो वो ड्रामाज आर मोर टफ। राइट, आपने किया भी है ऐसा देश है मेरा। That was my first show. Was not for too long, was around less than a year, I think. Right, How was that experience? Did you वहाँ पे ये struggles face किया आपने of this daily soap struggle? So I was actually studying in Delhi when this had come to me, or I did not want to join the corporate world. और जब ये आया तो my father had expired recently and then my sister had shifted to UK. वो पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है और जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे टेलीविज़न करना ही नहीं था, क्योंकि मैं टेलीविज़न सेट मेरे घर पे ही नहीं था, मैं टेलीविज़न देखती ही नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो अब यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट और तुम किसी को बम्बई में जानती नहीं हो, तो इससे बेहतर है कि तुम ये ले लो शो, फिर जब तुम शिफ्ट कर जाओगी वहाँ पर, व्हेन यू विल हैव अ हाउस एंड यू विल हैव अ प्लेस टू स्टे, फिर आप ढूंढो जो आपको ढूंढना है। सो दैट वाज जस्ट माय मीन्स ऑफ कमिंग टू बॉम्बे। राइट, या एक स्टेपिंग स्टोन था बेसिकली। एक स्टेपिंग स्टोन था बिकॉज आई डिडंट नो अ परिंदा इन बॉम्बे। कोई आपकी नेटवर्किंग कोई भी नहीं था। तो फिर आपको करना क्या था? आई वांटेड टू डू फिल्म्स और थिएटर। या बिकॉज आई had done some theatre as a child in मैं अपने शहर उज्जैन में मैंने थिएटर किया हुआ था। तो टेलीविज़न सीरियल्स में करूँगी, और वो दौर भी शायद वो उस वक्त वो था जो सास बहू वाले सीरियल्स शुरू हो चुके थे, तो उसमें मुझे नहीं घुसना था। और तो वो मेरा एक ऑप्शन सिर्फ ये था कि चलो फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड फिजिकल रीजंस के तो मैं, मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे फ्लाई इन फ्लाई आउट कराया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं डायरेक्टली लंदन चली गई थी शूट करने, और उसका एक लालच ये भी था कि दैट टाइम माई बॉयफ्रेंड एंड माई सिस्टर बोथ वर इन लंदन। मैंने कहा चलो आई गेट टू मीट देम। दिस इज डेस्टिनी, है ना? मतलब आपके लिए सॉर्ट ऑफ पाथ कार्व आउट आपके हिसाब से हुई। Good or for bad, but that was my I mean, for good for us, we got you in the industry and then everything followed. So we are very glad. पर आपको ऐसी क्लैरिटी इतनी कैसे आई कि सास बहू वाला इज पीकिंग, मतलब वो सक्सेसफुल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यू हैड क्लैरिटी कि वो नहीं करना आपको? शायद आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।